तनाव और नकारात्मकता का सातवां प्रमुख कारण है क्रोध, जो कि खुशी का विनाशक है, खुशी को हमेशा खत्म करता है। क्रोध शायद सबसे विनाशकारी नकारात्मक भावना है। क्रोध के उबाल से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, धमनियों का फटना, अल्सर, माइग्रेन, अस्थमा और चर्म रोग हो सकते हैं। अनियंत्रित क्रोध विवाहों और संबंधों को बर्बाद कर देता है, बच्चों का व्यक्तित्व तहस नहस कर देता है, नौकरियों व करियर को तबाह कर देता है और जितना ज़्यादा नुकसान करता है जितना कोई अन्य भावना नहीं करती है। क्रोध के बारे में उल्लेखनीय बात यह है कि ये काफ़ी हद तक गैर जरूरी है। इसके जरिए कभी कोई अच्छी चीज़ नहीं हुई है। ये शुद्ध रूप से विनाशकारी नकारात्मक भावना है जिसे आप काफ़ी हद तक खत्म कर सकते हैं, बशर्ते आप इसका फैसला करें। क्रोध बाहर से नहीं भीतर से आता है। ये लोगों की कई बातों या किए कामों से नहीं आता है, बल्कि उस तरह का व्यक्ति होने से आता है जो आप हैं। कोई भी आपको नाराज़ नहीं कर सकता, कोई चीज़ आपको क्रोध महसूस करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। क्रोध वह प्रतिक्रिया है जिसे आप किसी खास स्थिति में चुनते हैं। आप मुश्किलों पर प्रतिक्रिया करने के लिए या तो शांत सकारात्मक अंदाज को चुनने का फैसला कर सकते हैं, या फिर गुस्से से प्रतिक्रिया करने का आप हमेशा चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं। जो आपकी मर्जी हो वो चुनाव करो। कौन सी चीज़ आपको नाराज़ करती है? क्रोध दर्द या इस अनुभूति से जागता है कि कोई आप पर हमला कर रहा है या आपका अनुचित लाभ उठा रहा है। क्रोध अक्सर कुंठित अपेक्षाओं से पैदा होता है। ये प्रतिक्रिया आप में तब होती है जब चीज़ें ठीक से नहीं होती या जब लोग आपकी उम्मीद के मुताबिक व्यवहार नहीं करते। क्रोध किसी तरह के नुकसान के दृष्टि भी प्रेरित हो सकता है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपको शिकार बनाया जा रहा है या फिर आपके साथ अनुचित या अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, तो अक्सर आप गुस्सा हो जाते हैं। हर मामले में आपकी अनुभूति ही क्रोध की भावना का ट्रिगर दबाती है। आप जिस तरीके से घटना का विश्लेषण करते हैं वह तरीका ही इसके लिए उत्तरदायी होता है। जब आप खुद को शिकार के रूप में देखते हैं तो आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया नाराज़गी की होगी। आप अपनी रक्षा करने या हिसाब बराबर करने के लिए शाब्दिक या शारीरिक पलटवार भी कर सकते हैं। जब आप महसूस करते हैं कि आप किसी तरह की आक्रामकता के शिकार हैं, तो आप अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को खतरे का संकेत भेजते हैं। ये सिस्टम फ़ौरन आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक संदेश भेजता है और आपके रक्त में एड्रेनलिन प्रवाहित हो जाता है। ये एड्रेनलिन फ़ौरन आपकी हृदय गति और सांस लेने की गति को बढ़ा देती है और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देती है। आपका पूरा सिस्टम रेड अलर्ट घोषित कर देता है और रक्षा करने तथा मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। अब आपका पूरा शरीर या तो लड़ने के लिए तैयार है या फिर भागने के लिए तैयार है। अगर आप बार बार गुस्सा होते हैं तो क्रोध के प्रति आपका प्रतिरोध कमज़ोर होना चाहता है। आप ज़्यादा जल्दी गुस्सा होने लगते हैं। अंततः आपके पास प्रतिरोध बचता ही नहीं है। परिवेश में किसी भी समस्या का लक्षण दिखते ही गुस्सा आपकी स्वतः प्रतिक्रिया बन जाता है। कुछ लोग हर वक्त गुस्सा रहते हैं। हर चीज़ और हर व्यक्ति उन्हें नाराज़ कर देता है, क्योंकि उन्हें हर समय यह अनुभूति होती है कि वे शिकार हैं और शत्रुतापूर्ण संसार उन पर हमला कर रहा है। लड़ना या भागना। हाई ब्लड प्रेशर मूलतः क्रोधपूर्ण प्रतिक्रियाओं के पैटर्न से पैदा होता है। आप नाराज़ हो जाते हैं जिससे आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आपका शरीर लड़ने या भागने की तैयारी कर लेता है, लेकिन स्थिति गुजर जाने के बाद ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है और हर बार जब आप नाराज़ होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और फिर ये दोबारा नीचे आ जाता है। अगर ये बार बार होता है तो अंततः आपका ब्लड प्रेशर ऊपर ही ठहर जाता है, वो नीचे आता ही नहीं है। क्रोध इकट्ठा क्यों होता है? एक बार जब आप नाराज़ हो जाते हैं तो आपका पूरा शरीर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बहरहाल सभ्य समाज में 3 कारणों से लड़ाई को आमतौर पर प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। पहला हो सकता है कि लड़ाई करना या पलटकर हमला करना संभव ही ना हो। अगर कोई ट्रैफिक में आपको कट मार देता है या आपके शॉपिंग करते समय आपकी कार में टक्कर मारकर निशान बना देता है, तो आप गुस्सा तो हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। सामने वाला काफ़ी देर पहले ही वहाँ से निकल चुका है या जा चुका है। दूसरी बात, जवाबी हमला आमतौर पर स्वीकार्य नहीं होता। अगर किसी ने आपसे बदतमीजी की है या आपके बॉस ने आपको कच्चा चबा लिया है तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा कि आप चिल्लाकर जवाब दें या उस पर शारीरिक हमला कर दें। आप गुस्सा तो हो सकते हैं लेकिन अंत में आप गुस्से को अपने भीतर रोके रखते हैं जहां ये इकट्ठा होता रहता है। तीसरी बात, जवाबी हमला करना या बदला लेना अक्सर समझदारीपूर्ण नहीं होता। अगर 350 पाउंड का पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी बार या रेस्तरां में आपसे टकरा जाता है तो आप मन ही मन नाराज़ तो हो सकते हैं, लेकिन उस पर पलटवार करना मूर्खतापूर्ण है। अगर आप अपनी कार के पास आते हैं और देखते हैं कि आवारा लड़कों का गैंग उस पर बैठा है, तो समझदारी इसी में होगी कि आप अपने गुस्से को भीतरी दबा लें, इसलिए आप इसे दबा लेते हैं। जब भी आप गुस्सा होते हैं और उस गुस्से को अपने सिस्टम से बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं करते, तो ये बढ़ता चला जाता है और अंततः आपके शरीर में जहर फैला देता है। सतत क्रोध दरअसल आपके रक्त की रासायनिक संरचना को बदल देता है। इसे शुरू में ही रोकना है। क्रोध से निपटने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि नाराज़ होने से बचें। पहले से ही संकल्प कर लें कि आप विचलित नहीं होंगे। दोष देने या पलटकर वार करने की अपनी प्रवृत्ति को काबू में रखने के लिए बार बार दोहराएं, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। हो सकता है ट्रैफिक में किसी दूसरे के कट मारने के लिए आप जिम्मेदार न हो, लेकिन आप निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रिया के तरीके के लिए तो जिम्मेदार हैं। अगर आप शांति से और सृजनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा असरदार होंगे और ज़्यादा बेहतर भी महसूस करेंगे। बहरहाल अगर आप पहले से ही गुस्सा हो चुके हैं तो आप संपर्क के जरिए अपने गुस्से को बाहर निकाल सकते हैं। डॉक्टर हेल्स शेले ने इसे ग्रॉस फिजिकल इम्पैक्ट एक्टिविटी कहा है।
उन्होंने अपने तनाव संबंधी शोध में पाया कि किसी तरह के शारीरिक संपर्क से गुस्से से राहत मिलती है। गुस्सा आपके शरीर से उस चीज़ में चला जाता है जिसे आप संपर्क कर रहे हैं। शैली ने पाया कि आप 4 में से किसी एक माध्यम से गुस्से को निकाल सकते हैं। आपके हाथ, आपके पैर, आपके दांत या आपकी आवाज़। गुस्से से मुक्ति पाने के लिए आप मार सकते हैं, लात चला सकते हैं, दांतों से काट सकते हैं या चीख सकते हैं। जिस भी खेल में हाथों से किसी चीज़ को मारने की जरूरत होती है उससे गुस्सा बाहर निकल जाता है। रॉकेट बॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल और बास्केटबॉल। शरीर से बॉल में गुस्सा पहुंचाने के उत्कृष्ट तरीके हैं। ड्राइविंग रेंज पर गोल्फ बॉस की बकेट को लात मारना नर्व्स के लिए असली टॉनिक है। ज़्यादा तनाव भरे काम करने वाले लोग अक्सर इन खेलों के प्रति आकर्षित होते हैं क्योंकि 1 घंटे तक बॉल को मारने के बाद वे ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। उनका सारा गुस्सा बॉल या वस्तु में निकल जाता है। किशोरों में मुहांसों और वयस्कों में चर्म रोगों की ज़्यादातर समस्या दबे हुए गुस्से की वजह से पैदा होती है और इसे ग्रॉस फिजिकल इम्पैक्ट एक्टिविटी से बाहर निकाला जा सकता है। एक चिंतित पिता जिसका बेटा मुहांसों से परेशान था, लकड़ी का एक बड़ा लट्ठा खरीद कर लाया और केलों का डिब्बा भी। उसने लड़के को हथौड़ा देकर उससे कहा कि वो हर दिन 10 से 20 मिनट तक उन बड़ी केलों को लकड़ी के ब्लॉक में ठोके। 2 हफ्ते से भी कम समय में लड़के के मुहांसे साफ हो गए। एक और पिता ने अपने बेटे को लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी खरीद कर दी और उसे कहा कि वो स्कूल से लौटने के बाद हर शाम को लकड़ी काटे। इस ग्रॉस फिजिकल इम्पैक्ट एक्टिविटी के कारण लड़के के मुहांसे कुछ ही दिनों में पूरी तरह साफ हो गए। किसी भी तरह का खेल जिसमें लात मारना शामिल हो, जैसे फुटबॉल या सॉकर, क्रोध बाहर निकालने के लिए उत्कृष्ट है। किसी चीज़ को लात मारने का काम ही निकासी का जरिया बन जाता है। आप अक्सर देखते हैं कि नाराज लोग भड़ास निकालने के लिए पैर पटकते हैं, जो गुस्से की दबी हुई भावनाओं से मुक्ति पाने की अचेतन कोशिश है। बहरहाल, व्यायाम के कई तरीकों जैसे दौड़ने, तैरने या साइकिल चलाने से गुस्सा बाहर नहीं निकलता है क्योंकि उनमें बहुत कम संपर्क होता है या होता ही नहीं है। इससे तनाव या वजन तो कम ही हो सकता है लेकिन गुस्सा कम नहीं हो सकता। आप ऐसी चीज़ खाकर भी क्रोध को बाहर निकालते हैं जिसमें चबाने या चूसने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अक्सर जब आपके मन में स्टिक की इच्छा होती है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप कुंठित या नाराज़ महसूस कर रहे होते हैं और स्टिक चबाने से गुस्सा आपके शरीर से उस स्टिक में पहुंच जाता है। अच्छे भारी डिनर के बाद आप ज़्यादा शांत महसूस करते हैं क्योंकि आपका ज़्यादातर गुस्सा चला जाता है। चीखने के माध्यम से भी लोग, वयस्क और बच्चे भी अपने गुस्से को बाहर निकालते हैं। ये मुक्ति का आम रूप है। बच्चे छोटे ऐसा ही महसूस करते हैं, इसलिए वो इस कला में ज़्यादा माहिर हो जाते हैं। तो वे अपनी भड़ास निकालने के लिए चीखते हैं। कई वयस्क भी ऐसा ही करते हैं। प्राइमल नामक एक साइकोथेरेपी है। इस उपचार में मरीजों को किसी प्रशिक्षित साइकोथेरेपिस्ट की उपस्थिति में चीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि वे बचपन से संग्रहित दबे हुए गुस्से को मुक्त कर दें। यह अक्सर बहुत असरदार तरीका होता है और इससे लोग अपनी भावनाओं को काबू में रखने लगते हैं। यह निश्चित रूप से गुस्से को दबाने और अपने प्रियजनों पर चीखने से तो बेहतर होता है। दोस्तों, इसी के साथ मेरा ये चैप्टर जो विजय लक्ष्य का चल रहा था, तनाव प्रबंधन और तनाव के कारण और तनाव से बचने के सारे उपाय जो है मैं इस वीडियो तक आपको बता चुका हूँ।